नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स में हूं प्रशांत धवन। सो फाइनली बोरिस जॉनसन अब पीएम नहीं रहे। ये रिजाइन कर देंगे एज प्राइम मिनिस्टर बहुत ही जल्द। अपनी पार्टी के लीडर की पोस्ट से ये ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। रशिया ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत खुश है और पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो लेडी आपको दिख रही है शी माइट बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। एटलीस्ट अभी के लिए इनके चांसेस सबसे ब्राइट लग रहे हैं। नाउ जाते समय बोरिस जॉनसन ने ये अपनी स्पीच में कहा है कि मैं दुखी हूं कि मुझे ये करना पड़ रहा है। दिस इज द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हिम। इनके हिसाब से दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरी ये छोड़ के जा रहे हैं और अब ये यूके के पीएम नहीं रहेंगे बहुत ही जल्द। मगर जब तक नया पीएम नहीं चुना जाता ये एज केयर टेकर पीएम बने रहेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समिट्स में वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग में हो सकता है कि आपको बोरिस जॉनसन दिखे, तो सरप्राइज मत होइएगा। कुछ हफ्तों तक ये रहेंगे पावर में, बाद में इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इनकी ही पार्टी रिप्लेस कर देगी इनको। अब दुनिया भर में मैं देख रहा हूं कि बोरिस जॉनसन की रेजिग्नेशन से रिलेटेड जो रिएक्शन है अलग अलग आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कई जो इनके फेमस जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि गुड बाय, यहां पर कोई भी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, चुपचाप पीएम ने रिजाइन कर दिया। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट यही है कि यह सब देखिए यूके का अंदरूनी मामला है। पीएम मोदी बोरिस जॉनसन की काफी अच्छी दोस्ती थी, मगर लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया यूके के रिलेशंस लार्जली काफी हद तक स्टेबल ही रहने वाले हैं। मगर एक देश है जो बहुत ज्यादा खुशियां मना रहा है बोरिस जॉनसन के जाने से, तो वो है रशिया। बोरिस जॉनसन ने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को चमकाने का मेन जरिया बना लिया था कि रशिया के बारे में खराब बोलो, यूक्रेन को सपोर्ट करो, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़रा फेल कर गए थे। तो इसलिए बोरिस जॉनसन ने अपनी इमेज को चमकाने के लिए एक बहुत ही एंटी रशिया रूप धारण कर लिया था। तो रशिया ऑफ कोर्स रिजॉइस कर रहा है, खुशियां बना रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि स्टूपिड क्लाउन, लिटरली इन्होंने वर्ड यूज किया है कि वो बेवकूफ जोकर जो हमारे खिलाफ बोलता था अब ये चला गया। और साथ में ये लिटरली ऑफिशियली ऐड किया है कि रशियन गवर्नमेंट कभी भी इसको पसंद नहीं करती थी। बोरिस जॉनसन को वैसे ही हमने बैन कर लिया था फ्रॉम ट्रैवलिंग टू रशिया। अब ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ब्रिटिश पीएम ज्यादा सेंसिबल होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगला यूके का पीएम कौन सा होगा, बोरिस जॉनसन के साथ हुआ क्या था, बेसिकली रीजंस क्या थे बोरिस जॉनसन के डाउनफॉल के, ये भी हम जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली EIU का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिलीज किया गया। इस इंडेक्स के हिसाब से भारत में रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर पुणे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पहली बात तो जो भी आपके बेसिक डाउट्स हैं ये मैं रिमूव कर देता हूं। यूनाइटेड किंगडम में नया इलेक्शन नहीं होने वाला। इनके यहाँ ऐसा नहीं है कि एक पार्टी की पावर छीन ली गई है, या फिर जो पाकिस्तान में हुआ था जिस तरीके से कि इमरान खान की पार्टी से बहुत सारे जो MP थे निकल गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यूके में जो इनका लोअर हाउस है, जो इनका लोकसभा है, वहां पर आज भी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, यूके में दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनकी राइट विंग पार्टी हो गई कंजर्वेटिव पार्टी, लेफ्ट विंग पार्टी है लेबर पार्टी। तो जो इनकी राइट विंग पार्टी है यूके में, इसके पास 350 से भी अधिक सीटें हैं। जो इनकी लेफ्ट विंग पार्टी है उसके पास 200 के आसपास सीटें हैं। तो कोई नया इलेक्शन आपको यूके में 24 जनवरी 2025 तक नहीं दिखने वाला। जो पार्टी पावर में थी वही पार्टी पावर में रहेगी। मगर हुआ यहां पर क्या है कि कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर थे बोरिस जॉनसन, ये भरोसा खो बैठे हैं अपने ही पार्टी में लोगों का। इन्होंने कुछ ऐसे अटपटे काम किए कि इनकी ही पार्टी के लोग इनके अगेंस्ट हो गए और मजबूरी में आकर इनको रिजाइन करना पड़ा। और अभी आप वैसे ऑफिशियली देखोगे यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर तो आपको पीएम बोरिस जॉनसन दिखेंगे, मगर जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है यूके में कंजर्वेटिव पार्टी, वहां पर लीडर का आप अगर देखोगे ना सेक्शन विकिपीडिया में या फिर कहीं और, तो वहां पे लिखा होगा वेकेंट, ये खाली है। क्योंकि बोरिस जॉनसन अब कंजर्वेटिव पार्टी के मेन जो पावर में है पॉलिटिकल पार्टी यूके में, उसके लीडर नहीं रहे। तो अब बेसिकली क्या होगा कि कंजर्वेटिव पार्टी अंदरूनी एक आप कह लीजिए वोटिंग करके, डिस्कशन करके अपना खुद का एक नया लीडर चुनेगी और वो लीडर ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ही बन जाएगा यूके का। अब यहां पर आप कहोगे बोरिस जॉनसन से पहले यूके की प्राइम मिनिस्टर थी थेरेसा मे। क्या थेरेसा मे भी कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करती थी? तो इसका आंसर है हाँ, थेरेसा मे भी कंजर्वेटिव पार्टी की थी। इनके साथ भी सेम हुआ था जो बोरिस जॉनसन के साथ हुआ है कि अपने ही पार्टी में
ये विश्वास खो बैठी थी, लोग इनके अगेंस्ट हो गए थे। इनकी ही पार्टी में इतने सारे मेंबर इनके अगेंस्ट हो गए कि इनको पीएम की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। और मैं कहूँगा थेरेसा में भी आज के समय काफ़ी खुश होंगी कि जो जॉनसन ने इनके साथ किया था, बाकियों ने बोरिस जॉनसन के साथ भी यही कर दिया। हाँ, मगर मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं, ये मत एज्यूम कर लेना कि बोरिस जॉनसन अपनी ही पार्टी में एक तख्ता पलट करके पावर में आए थे। 2019 में बोरिस जॉनसन ने इलेक्शन भी जीता था। इन्होंने जेरेमी कॉर्बिन, लेबर के जो जेरेमी कॉर्बिन कैंडिडेट थे, इनको हराया था इलेक्शन में। और फिर 2019 से लेकर अब 2023 तक आप कह सकते हैं 3 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे और ये अपना टेन्योर 2025 तक चला सकते थे अगर ये जो आदमी आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये ऊट पटांग हरकतें ना करता। ये आपके सामने है क्रिस पिंचर, बोरिस जॉनसन का खास आदमी है। बोरिस जॉनसन ने इसको डेप्यूटी व्हिप बनाया अपनी पार्टी में, गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट दी। मगर जून महीने में क्या होता है कि क्रिस पिंचर किसी पार्टी में जाता है, वहां पे जो पार्टी में बाकी लोग थे उनके साथ गलत तरीके से मिसबिहेव करता है, सेक्सुअली कुछ लोगों को ग्रोइन में पकड़ लेता है। और बाद में क्रिस पिंचर की जो कंप्लेंट्स हैं ये जाती है यूके के पीएम बोरिस जॉनसन के पास कि देखो आपका खास आदमी पार्टीज में जाकर क्या करता है, शराब पी लेता है और उसके बाद लोगों से मिसबिहेव करता है। अब बोरिस जॉनसन ने देखो पहले दोस्ती निभाई। बोरिस जॉनसन ने कहा कि अच्छा क्रिस पिंचर ने ये सब किया है, मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में। अब क्योंकि बोरिस जॉनसन को खुद को भी डिफेंड करना था, वो ऐसे तो कह नहीं सकते थे कि एक ऐसा आदमी जो पार्टीज में जाकर लोगों से मिसबिहेव करता है उसके बारे में बोरिस जॉनसन को पता था, तब भी इसको एक इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी। तो बोरिस जॉनसन ने झूठ बोला कि क्रिस पिंचर के बर्ताव के बारे में इनको आइडिया था नहीं। मगर बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, जर्नलिस्ट ने और डिटेल सामने प्रेजेंट किए और पता लगा कि क्रिस पिंचर की हिस्ट्री रही है, काफ़ी बार ये कर चुका है और बोरिस जॉनसन के पास बहुत बार क्रिस पिंचर की कंप्लेन गई थी। मगर बोरिस जॉनसन हर बार इसको बचाने की कोशिश करते थे। इन दी एंड अब फाइनली बोरिस जॉनसन पकड़े गए, ये झूठ बोल रहे थे अबाउट क्रिस पिंचर। खैर पिंचर तो लेटेस्ट केस था, उसके पहले भी आप अगर देखो तो बोरिस जॉनसन की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गिर गई थी पार्टी गेट की वजह से। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे तो मेरा मानना है तो पार्टी गेट सबसे बड़ा रीजन है बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन का। हुआ यहां पर क्या था कि जब कोविड-19 लॉकडाउन लग रहा था दुनिया भर में, यूके ने भी लगा दिया लॉकडाउन। अब यूके में तो लॉकडाउन लग गया, मगर लॉकडाउन लगाने के बावजूद यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन चुपके से मीडिया की नज़रों से दूर अपना किसी पार्टी में जाते थे, वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे, शराब पीते थे। ये जानकारी पब्लिक के सामने आ गई कि जब प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश को लॉकडाउन में लगा दिया, ये कहा कि घर से बाहर नहीं निकलना, सब लोग लॉकडाउन, ये बाहर चुपचाप आराम से निकल के पार्टी करते थे, दोस्तों यारों के साथ घूमते थे। ये जो जानकारी जब लोगों के सामने आई, आप इमेजिन कर सकते हैं लोगों का गुस्सा 7वें आसमान में था, क्योंकि लॉकडाउन हम सबके लिए बहुत मुश्किल था। आपको याद होगा मोदी जी ने लॉकडाउन में दाढ़ी उगा ली थी, वो काफी हद तक सिंबॉलिक भी था अपने आप में, आप सोच कर देखें। तो बोरिस जॉनसन समझ नहीं पाए कि एक लीडर को काफी बार अपने लोगों के साथ सहानुभूति दिखानी होती है, काफी बार प्रेजेंट करना होता है कि वो उनके साथ खड़ा है। लॉकडाउन के समय पार्टी करना एक बहुत बड़ी गलती थी और ये जो गलती सामने आ गई तो बोरिस जॉनसन की पॉपुलैरिटी काफी गिर गई। और इवन दो बोरिस जॉनसन ने फिर से पूरे यूके के सामने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। इनकी पार्टी में लोग इनके अगेंस्ट हो गए थे कि ये आदमी दिक्कत में हमको डाल देगा। 2025 का चुनाव जीतना है ना अगर, तो हमको एक नया फेस चाहिए। बोरिस जॉनसन के साथ 2025 का चुनाव हम लोग नहीं जीत पाएंगे। फिर इन सब चीजों के बियॉन्ड आप अगर देखो तो यूके की इकोनॉमी का इशू तो है ही। रिसेंटली देखा गया कि यूके की इकोनॉमी अनएक्सपेक्टेडली श्रिंक करना स्टार्ट कर रही है। यहां पर आप देख पाओगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फेल 0.3% फ्रॉम मार्च व्हेन आउटपुट डिक्लाइंड 0.1%। तो यूके की इकोनॉमी में सडनली हम देख रहे हैं एक डाउन टर्न आ रहा है और ये आप कह लीजिए आखिरी धक्का था बोरिस जॉनसन को। इसके बाद ये प्रेशर झेल नहीं पाए, इनकी पार्टी के लोगों ने कह दिया कि या तो खुद रिजाइन कर लो या तो आपको बिल्कुल हम घसीट के नीचे उतारेंगे। तो बोरिस जॉनसन इस वक्त यूके को छोड़ के जा रहे हैं एक बहुत ज्यादा खराब हालत में। जब बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा है कि हमारा इकोनॉमिक आउटलुक अभी डिटोरिएट कर गया है, लग रहा है कि इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स है ये बढ़ने वाली है, तो अब जो नया पीएम बनेगा यूके का उसके सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि यूके का जी नया पीएम कौन होगा। देखो फ्रंट रनर अभी के लिए है पेनी मोरडाउंट। ये यूके में कंजर्वेटिव पार्टी की ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बताया जाता है बहुत ज़्यादा राइट विंग है। ये बोरिस जॉनसन से कई गुना ज़्यादा राइट विंग है और कुछ हद तक ये इंडिया के लिए भी खराब हो सकता है। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं 100% नहीं है कि पेनी मोरडाउंट ही बनेगी यूके की प्राइम मिनिस्टर, मगर चांसेस इनके सबसे ज़्यादा ब्राइट है।
दो लोगों के चांसेस अभी हाईएस्ट आपको दिखेंगे। एक तो ऋषि सुनाक जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इनका चांस बताया जा रहा है कि 20% है कि ये बन जाए यूके के नए पीएम। मगर टॉप पे आप देखोगे जो बुकीज हैं यूके में, वो वहां पे ट्रैक करते हैं कि लोग किस पर जरा सट्टा लगा रहे हैं, तो 22% यूके में मान रहे हैं लोग कि पेनी मोरडाउंट बनेगी नई प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो ईदर वे या तो ऋषि बनेंगे नए पीएम या पेनी। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें तो अगर ऋषि बनते हैं यूके के पीएम तो इंडिया के लिए काफी अच्छा होगा। हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आराम से यूके के साथ साइन कर पाएंगे। पेनी मोरडाउंट बहुत ज्यादा राइट विंग होगी, ये यूके की जो बॉर्डर्स हैं ये और ज्यादा क्लोज करेंगी। इंडियंस को डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी यूके में जाने में, और उसके अलावा इंडिया यूके का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी हो सकता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम में चला जाए। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि यूके एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कंट्री, एक इंपॉर्टेंट देश दुनिया भर में, इसका नया लीडर कौन होगा। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया में रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के हिसाब से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाओगे दिल्ली की रैंक है ओवरऑल 122। ओवरऑल रैंक तो खैर बहुत ज़्यादा खराब है, मगर एटलीस्ट इंडिया में बेस्ट है। मुंबई की रैंक है 117। उसके बाद जो वर्स्ट सिटीज है रहने के लिए, उसमें आप अगर देखो तो पाकिस्तान का कराची आपको दिखेगा, बांग्लादेश का ढाका यहाँ पे आपको दिखेगा, और ओवरऑल दुनिया में सबसे बदतर शहर रहने के लिए है सीरिया का कैपिटल दमास्कस, क्योंकि इजराइल लिटरली वहां पर आए दिन बॉम्बिंग करता रहता है। और बेस्ट सिटी की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे है वियना। वियना आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।